राहुल अपने विनम्र घर के बाहर बैठा है। उसकी मुद्रा गहरी निराशा को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ उसके युवा कंधों पर भारी पड़ रहा है। उनके पिता खेतों में अथक परिश्रम करते हैं। प्रत्येक गतिविधि गरीबी के खिलाफ अथक संघर्ष का प्रमाण है। राहुल की मां दूर चली जाती है। उसका आकार दूरी में सिमट जाता है, जो इस कठोर जीवन में किए गए मौन बलिदानों का प्रतीक है। निराशा राहुल के चेहरे पर उभर आती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नए कपड़े और मोबाइल फोन दिखाते हुए देखता है, जो उसकी अपनी वंचितताओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। राहुल व्यस्त कक्षा में बैठा है। उसका भाव दूर है। उसका मन अपने साथियों के लिए अज्ञात विचारों में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर उसके दोस्त नवीनतम गैजेट और फैशन के बारे में उत्साहित होकर बातें करते हैं। उनकी आवाजें उसकी शांत एकांत के विपरीत हैं। वह कोने में अकेला बैठता है। जीवंत कक्षा धुंधली पृष्ठभूमि में बदल जाती है। एकाकीपन की एक लहर उस पर छा जाती है। हर गुजरते पल के साथ एक बाहरी व्यक्ति होने की भावना और मजबूत होती जाती है। वित्तीय असुरक्षा का भार नीचे दबाता है, जो उसकी आत्मा पर छाया डालता है। उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकती है, जो संबंध और अपनेपन की एक मौन लालसा है। अंधेरा राहुल के घर को घेर लेता है, जो कठिनाई का एक स्पष्ट प्रमाण है। चुप्पी अनकही चिंताओं से भरी हुई है। झुके हुए राहुल का चेहरा अयोग्यता की गहरी भावना को दर्शाता है। धुंधली चांदनी में परछाइयां लंबी होती जाती हैं। उसकी मां की आवाज निराशा में घुस जाती है। बेटा, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अंधेरे में आशा की एक किरण चमकती है। क्योंकि राहुल अपनी निगाहें उठाता है, उसकी आंखों में संकल्प की एक झलक रात चाय की दुकान को ढक लेती है।